एक हाथ से पैसा देंगे जज साहब सामने 2 लाख रुपया, लेकिन एक हाथ से हत्या करेंगे। पैसा दिया एक हाथे रवा लोग के जान पर खेले के पड़ी। हत्या एक हाथे हत्या हुई है, एक हाथे पैसा दिया, एक हाथे चाकू मारा है, एक हाथे पैसा दिया। अच्छा जान पर खेले के पड़ी बस। अगली तारीख कौन एसपी या कौन कलेक्टर आवत तारन। अच्छा ठीक बा, कोनो बात नहीं है। अरे चक्कू मारवा दे, का दिक्कत बा? अगर ना चक्कू मारवावे तो मरवा दे, का दिक्कत बा? वही जज के सामने हम लोग रिकॉर्डिंग किए तो हम लोग के पास प्रूफ है। ऐसे ऐसे कितना लोगों के पास चूना लगाता है ये यहाँ पे अच्छा काम मिलेगा, उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद सीमेंट वाले को काम दे दिया, उसके बाद बोला कि इतना रुपया मांगा। विदेश भेजने के नाम पे कहीं ना कहीं एक एजेंट इनको विदेश भेजता है पहले, और विदेश भेजने के बाद इनको बंधक बनाया जाता है और बंधक बना के पैसे की डिमांड की जाती है। पूरी कहानी क्या है इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। कौन आपको विदेश भेजा? सनोज शाह है जो हजियापुर के रहने वाले हैं, हजियापुर के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 9 का है। वो और उसका भाई जो मनोज शाह है, ये लोग दोनों फॉरवर्ड किया है, जिसमें हमको बोला गया कि मनोज शाह बोला कि बाबू अच्छा जाओ वहाँ पे काम मिलेगा। वहाँ पे जाने के बाद हमको सीमेंट वालू का काम दिया गया। उसके बाद हम काम पहले क्या बोला था? पहले कौन सा काम का इलेक्ट्रीशियन का काम देंगे। अच्छा। उसके बाद सीमेंट बालू वालू हाथ से निकलवाता था, वो सब कराता था, वो गिलवा माटी काम कराता था। उसके बाद हम बोले कि हम घर जाएंगे। उसके बाद बोला कि घर जाने के लिए बोले तो बोल रहा है कि घर उसी शर्त पे जाओगे, यहाँ पे पैसा भरोगे तब जाओगे। उसके बाद हम बोले कि हमारे पास उतना बजट नहीं है, 1,40,000 डिमांड किया। ठीक है, वो 1,40,000 का डिमांड किया। जो कैम्बस था वो बोले कि 2,500 दरम हमको देगा तब यहाँ से जाएगा। तो जो कैम्बस था, जो पटना ट्रेवल मुन्ना भाई, उसके पास पैसा जमा हुआ था, यही जमा कर आया था। सनोज शाह ने बोला था कितना रुपया इसे फाइन मिल लीजिए। उसके बाद वो पैसा का वीडियो हम लोग दिखाएं तो पैसा एसपी साहब का, जब हम बोले कि एसपी साहब के पास हम जाएंगे, ये वीडियो है मेरे पास, तो वापस कर दिया। लेकिन जो सनोज शाह है वो बोल रहा है कि हम नहीं देंगे। उसके जो उनके जो भाभी है वो बोले कि हम चक्कू मार देंगे जज साहब का, पुलिस को हम कुछ नहीं समझते हैं। चक्कू मार दे? हाँ, उसका भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। सुनाइए तो रिकॉर्डिंग ला बाबू सुनाए। जमा करने का रोड़ा लगे हम पैसा दे, रोड़ा हम पूछे करे नहीं कि पैसा दी कि ना दी। जब हम पता नहीं तो रोड़ा लगे फोन कर करे आज जब हम कहते हैं ना रोड़ा हम लगे फोन कर ना, हम रोड़ा लगे फोन कर जब भी या कौन की गलत लोकल की वजह से चली गई कोर्ट में आई सब सबूत बा, सब रखल बा। ठीक बा, अब हमारे घरे में फोन मत करे, हमारे रोड़ा से बात नहीं करे, जोन बात करे कोर्ट में आके बात करे। देखिए एगो बात को सुनिए, अपना अम्मा के इतना बात कहे। हां आखिर अम्मा कहता नहीं कि हमार पैसा देवे के, तो पैसा दे काना शर्त पर दिया है। हां एक हाथे पैसा दिया, एक हाथे रवा लोग के जान पर खेले के पड़ी। हत्या एक हाथे हत्या हुई है, एक हाथे पैसा दिया, एक हाथे चाकू मारा है, एक हाथे पैसा दिया। अच्छा जान पर खेले के पड़ी बस। अगली तारीख कौन एसपी या कौन कलेक्टर आवत तारन। अच्छा ठीक बा, कोनो बात नहीं है। अरे चक्कू मारवा दे, का दिक्कत बा? अगर ना चक्कू मारवावे तो मरवा दे, का दिक्कत बा? वही जज के सामने बड़ा खतरनाक औरत है। कौन एसपी, कौन डीएम, कौन जज साहब के सामने एक हाथ से पैसा देंगे, एक हाथ से चक्कू मारेंगे। 1 लाख बदला 2 लाख रुपया देंगे, लेकिन ये जान हत्या कर देंगे, हत्या मारेंगे। वो बोल रहा है कि बार-बार कि हम कोर्ट से पैसा देंगे। जबकि जांच पड़ताल होने के बाद जो छोटा बाबू है, जांच पड़ताल करने के बाद जो बोला सरकार है कि 1,45,000, वो भी बोला है कि हम कोर्ट से देंगे, जिसमें 2,05,000 रुपया है, जिसमें 1,65,000 रुपया हम लोग पे फोन से डाले हैं, 40,000 रुपया कैश दिए हैं उसको। लेकिन फिर भी बोला है कोर्ट में देंगे। लेकिन उसकी जो भाभी है बार बार हम लोग को धमकी दे रही है। हम लोग की जान की खाता है, जब मान के चलिए हम लोग का हत्या हो जाएगा, उसके बाद वहाँ के जो बड़ा बाबू है उसके बाद एक्शन लेंगे, चाहे एसपी साहब उसके बाद एक्शन लेंगे। अच्छा पैसा दिए हैं उसका कुछ प्रूफ है ना, सब प्रूफ है। इसका तो 1 नंबर है। रिंकी मौर्य हैंडलर है उसका, जो गोरखपुर में है। अच्छा हाँ, जो रिंकी मौर्य है वही हैंडलर करती है। वो 4 साल से उनसे ऑनलाइन एथी करती है। देखिए ये जो रिंकी मौर्य है यही पैसा का पूरा टर्नओवर करती है, उसका पैसा यही रखती है, पूरा टर्नओवर पैसा का यही करती है। रिंकी मौर्य जो गोरखपुर का है, इसका अकाउंट जांच होना चाहिए, कितना रुपया आज तक लोग की ठगी है। यही उसका मोबाइल नंबर है, यही स्कैनर है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी है उसका। देखिए 10,000 का है, 10,000 का। ये देखिए देखिए अलग अलग अकाउंट पे पैसा मंगाया है। ऐसा ऐसा कितना हम प्रूफ रखे हैं, ऐसा ऐसा हम लोग कितना प्रूफ रखे हैं, सब है प्रूफ। तो वहाँ पे आपको बुलाकर घर वापस आने के लिए आपसे पैसे का डिमांड किया गया। हाँ, बंदी बना के। तो फंस कैसे गए आप लोग इसके साथ? ये बोला है कि आइए यहाँ पे अच्छा काम मिलेगा, उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद सीमेंट वाले को काम दे दिया। उसके बाद बोला कि इतना रुपया मंगाओ
हमारा 1 लाख का भांजा है ये, वही हम लोग सोचे कि चलो हित है ये है कोई ले जाकर मतलब हिते ले जाकर हाँ ये मेरा जीजा का बहुत अथी है, भांजा है एकदम खास भांजा है मेरा जीजा का ये। हितई का लड़का ले जाकर फंसा दिया। हाँ फंसा दिया। नहीं तो ट्रेवल एजेंट सब बहुत खतरनाक है। हाँ और देखिए इसमें हमने सारे आवेदन दिए हैं जो बोल रहे हैं कि हम इस पर कोई FIR नहीं हो रहा है। हम यही चाह रहे हैं श्रीमान से कि इस पर नामजद FIR होना चाहिए और उसका संज्ञान में लेना चाहिए और इनकी मोरे का भी ठीक है हाँ जांच होना चाहिए, उनका अकाउंट जांच होना चाहिए एकदम। कितना लोगों के साथ में ऐसा दूध कांड दूध किया पानी है? का पानी हो जाए उनको FIR हो होना जाए चाहिए। तो। आप लोगों का टोटल पैसा कितना लिया? 2 लाख हमारा 5 हजार। टोटल है 2,05,000 रुपया, जिसमें 1,65,000 रुपया हमारे पास प्रूफ है और जो 40,000 रुपया कैश में लिया है उसका प्रूफ नहीं है। उसका प्रूफ नहीं है तो उसका नहीं सका रहा है। जिसमें इसमें भी सका रहा है, छोटा बाबू के सामने सका रहा है 1,45,000 रुपया। उसके बाद भी बोला है कोर्ट से देंगे, जिसमें उसकी भाभी भी बार बार हम लोग की धमकी दे रही है कि तुम लोग को पैसा देंगे लेकिन जान पे खेलना पड़ेगा। 2 लाख रुपए देंगे। और नाते हैं? मनाते हैं। बताएं पैसा लेके मारे का धमकी देती है। हाँ कहती है जी बोली जी कोर्ट में हम तारा के मार गए, एक हाथे पैसा देवे आ एक हाथे रुपया दे। हाँ चक्कू मारे कहलस ओकर थिया जे खातिर पैसा तो कर दे कर है। हाँ सूद पर इनका कुछ नहीं इनका तो भेजल इनका लगे ना रहे हमरा पुतौ को लगे तो कर्जा काट के भेजल बाबू लोग से कमाए खातिर। हाँ कमाए खाती जी कम घर 5% ब्याज पर। ब्याज पे लेके पैसा कहीं ना कहीं ये कमाने जाते हैं इसी उम्मीद में कि कमाएंगे, आर्थिक स्थिति जो है सही होगी, लेकिन सही होने की जगह इनको बंदी बना के और इन्हीं से पैसा का डिमांड किया जाता है। अच्छा ऐसा तो ढेर लोग के संग कर दो, जब रिश्तेदारी का नहीं छोड़ा तो ऐसा कितना आदमी का ऐसा ठगी किया होगा। किस्म का आदमी है, मान लीजिए धमकी दे देता होगा, सब लोग चुप होते इसलिए वो डर जाते हैं। हम लोग जब कर्जा लिए हैं तो बोले अथी किए हैं, हम लोग रिकॉर्डिंग किए तो हम लोग के पास प्रूफ है। ऐसा कितना लोगों के पास चूना लगाता होगा। इसकी जांच किया इस जाए। पे निष्पक्ष जांच किया जाए, इसके अकाउंट जांच किया जाए। पैसा दे माने मेहरारू कोई जे खाते छुरा मारे बे खाते पैसा दे कोर्ट में के कहले होई दुनिया में संसार में आ ओकर कितना करे जाबे कितना पैसा के करा तू जा सके सामने पैसा लेके छुड़ा मारे। हाँ कि एक हाथ से पैसा देंगे जज के सामने 2 लाख रुपया, लेकिन एक हाथ से हत्या करेंगे वो इन्होंने नहीं हमें हाँ जहाँ चाकू मारेंगे जज साहब के सामने। एसपी साहब से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि इस पे जांच होना चाहिए। जो रिंकी मोरिया गोरखपुर का है उसके अकाउंट की जांच होना चाहिए और सनोज शाह का भी अकाउंट जांच होना चाहिए और मनोज शाह का अकाउंट जांच होना चाहिए कि ऐसे ऐसे कितने लोगों के साथ में फ्रॉडगिरी किया है। हम तो रिश्तेदारी है तो हमको नहीं छोड़ा, ऐसे ऐसे कितने लोगों के साथ में किया होगा, धमकाता होगा, वो लोग छुपा के जाता होगा, लेकिन हम तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि रिश्तेदारी का ही ना आवाज उठाता है। मान लीजिए हम लोग कर्जा लिए हैं पैसा, उसके बाद बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? हम एसपी साहब के पास जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे हम लोग? आजकल ऐसे मामले तमाम जगहों पे देखने को मिलते हैं। यही हम एसपी साहब से मांग करेंगे कि हम लोग को नहीं छोड़ा, जबकि एसपी साहब को उसकी वाइफ है जो एसपी साहब तक भी नहीं छोड़ रही है कि उनको भी बोले कि वो भी कुछ नहीं करेंगे। तो एसपी साहब से हमारा रिक्वेस्ट है कि उसकी जांच होना चाहिए, उसकी लाइसेंस की मांग किया जाए और उसकी पासपोर्ट की जब्ती किया जाए। चलिए मेरा भी ये मान लीजिए उस पर नामजद FIR किया जाए। कोई ऐसा बोल सकता है कि हम जज साहब के सामने एसपी कलेक्टर को नहीं पूछते? हमने पूरा हम लोग का प्रूफ है पे बोले आयो सर बोले हैं कि रिकॉर्डिंग पेन सारा हम लोग प्रूफ दे दें तो अभी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। पहले हमको गोल गोल हम लोग को घुमाया जा रहा है 1 महीने से। तो एसपी साहब से यही अपील रहेगी कि जितने भी ऐसे फ्रॉड ट्रेबल वाले हैं सबसे पहले तो इनका लाइसेंस का जांच हो और जो भी लोग ऐसे कर रहे हैं उनका सबसे पहले जिनका लाइसेंस हो उनका लाइसेंस रद्द किया जाए और इस पे उचित कार्रवाई किया जाए।